गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर सिस्टम एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो इसमें आपको इनको ट्रू या फॉल्स बताना है और इनका रीज़न भी बताना है। तो इसमें रीज़न आप तभी बता सकते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या जो सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है या नहीं। अब सबसे पहले आपको होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होते हैं 0 to 9 और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 to 9। तो देखने से ही आपको पता लग रहा है कि सारे जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। और रीज़न पे क्या लिखेंगे, 0 is not include in natural number। इसमें आप समझने के बाद अपनी तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। 0 इज़ नॉट इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, ये आप इस पर ये भी रीज़न लिख सकते हैं। आपके माइंड में अगर और भी कुछ आए कि नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन 0, तो आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, पहले ये लिखें, इंटीजर ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आर इंटीजर। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स लिख लें यहाँ पे, नंबर्स ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको कह रहा है कि क्या वो रेशनल नंबर है। हाँ जी, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा ट्रू। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ट्रू। रीज़न में आप क्या लिखेंगे, integers are also rational number because it can be expressed in the form ऑफ P/Q। जैसे कि इंटीजर है तो -2, तो इसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 1, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। अब प्लस का कोई ले लो, 3 आ गया, जैसे 1 लिख दो उसके भी अपॉन में। 0 है, 0 के अपॉन में भी आप क्या लिख सकते हैं, 1। तो तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि अगर उनके अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रू। रीज़न में क्या लिखेंगे, इंटीजर और ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो मैंने नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों के आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। वो कह रहा है कि क्या प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। अब पहले इसका मतलब समझिए कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। अभी मैंने सेकंड में आपको बता दिया कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर हो सकते हैं। अब इंटीजर में क्या आते हैं आपके, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, 0 आते हैं, लेकिन आपकी जो पॉइंट वाली टर्म होती हैं वो आपकी इंटीजर में नहीं आती। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन थर्ड, फॉल्स। रीज़न,
एग्जाम्पल लिख दिए पहले, एग्जाम्पल लिख दीजिए 3/5। तो इसको आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा 0.6। तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ये रेशनल नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉइंट में, और इंटीजर में पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो नहीं कैलकुलेट की जाती। ओनली इंटीजर में क्या होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख के 3/5 और लिख सकते हैं यहाँ पर सो integers are not contain point value। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं सो इंटीजर्स आर नॉट कंटेन पॉइंट वैल्यू, इट ओनली होल नंबर। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना सफिशेंट है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि इंटीजर्स के अंदर क्या है, ओनली क्या रखे जाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, और जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो इंटीजर में नहीं आती। तो हर एक रेशनल नंबर को हम इंटीजर नहीं कह सकते। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिलती रहे। थैंक यू।